वफाओं के पैकर हैं सिद्दीक़ अकबर, नबी के वो दिलबर हैं सिद्दीक़ अकबर। अरे सानी यसनैन रब ने कहा है जुदा उनसे कैसे हो सिद्दीक़ अकबर, नबी की हिफाजत वो करने की खातिर अकेले ही लश्कर है सिद्दीक़ अकबर। जहां को सदाकत उन्हीं से मिली है, हमारे तो रहबर है सिद्दीक़ अकबर। नबी के नवासे कहें जिनको नाना, कमर एक मुनव्वर है सिद्दीक़ अकबर। मुसल्ला नबी ने अता खुद किया है, गवाही पैगंबर है सिद्दीक़ अकबर। तेरे दर पे सारा जमाना पड़ा है, मुफक्कर मुदब्बर है सिद्दीक़ अकबर। हमें तेरे दर की गुलामी मिली है, सदा तेरे नौकर है सिद्दीक़ अकबर। अकीदा भी आजाद मेरा यही है, सहाबा में बरतर है सिद्दीक़ अकबर। अबू बकर को बड़ा हमने बनाया है या खुदा ने बनाया है? एक बार ऊंचा कह दें कि मैं अपने दोस्त के हवाले माइक करूं और आपकी समातों में एक नया ही जुनून और नया ही रस घुल जाए। अबू बकर को बड़ा हमने बनाया है या खुदा ने बनाया है? अबू बकर को बड़ा हमने बनाया है या मुस्तफा ने बनाया है? खुदा सलामत रखे। सुन्नी नौजवानों, इतनी जल्दी अपने अकीदे में डगमगा न जाया करो। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, तुम फिर घबरा जाते हो। दुश्मन के पास 2, 4, 5 के सिवा है भी कुछ नहीं समझे हजरात? हमारे पास तो गिनती कोई नहीं ना, उधर तो गिनती भी 5 तक जाके रुक जाती है। अल्लाह का शुक्र है हमारी गिनती भी 1 से शुरू होती है, 1,24,000 तक जाती है। तो ढिल्ली ढिल्ली सुभान अल्लाह यार, हमारी गिनती 1,24,000 तक जाती है। तारों से प्यार करते हैं, प्यारों से प्यार करते हैं, मीनारों से प्यार करते हैं, धारों से प्यार करते हैं। हम एक की बात नहीं करते, हम तो सारों से प्यार करते हैं। आप हुजूर के किसी वस्फ व खुल्क को देखिए, आपको हुजूर अजीम तर नजर आते हैं। आपका कोई वस्फ ऐसा नहीं है जो दूसरे पैगंबरों के औसाफ से बड़ा हुआ ना हो। हुस्न खुल्क देखिए तो अजीम तर हैं, हुस्न आदल देखिए तो अजीम तर हैं, आपका खुल्क सखावत देखिए तो अजीम तर हैं, खुल्क सदाकत देखिए तो अजीम तर हैं, खुल्क अदालत देखिए तो अजीम तर हैं, खुल्क शराफत देखिए तो अजीम तर हैं, खुल्क अता देखिए तो अजीम तर हैं, खुल्क सखा देखिए तो अजीम तर हैं, खुल्क मुआमिला देखिए तो अजीम तर हैं, खुल्क इनायत देखिए तो अजीम तर हैं। जिस भी खुल्क को देख लीजिए हुजूर की जात अजीम तर नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों है? वजह सिर्फ ये है कि तमाम अंबिया के अखलाक एक दर्जा तक अता फरमाए गए, लेकिन जिस पैगंबर पर मोहरे नबुव्वत को बंद करना था, खत्मे नबुव्वत की मोहर लगाकर भेजना था, जब उसको अखलाक अता फरमाए तो हर अखलाक का आला दर्जा अता फरमाया, हर अखलाक का अरफा दर्जा अता फरमाया, हर अखलाक का औला दर्जा अता फरमाया। वो कौन सा वस्फ है, वो कौन सा अखलाक है जो मेरे आका की जिंदगी में नहीं? वो जुदा जुदा जो कमालात अंबिया में थे वो मुजतमे थे तो फकत जात मुस्तफा में थे। आपने अनाबत आदम दी है, इस्तकामत नूह भी है, हिल्म इस्माइल भी है, इल्म खलील भी है, दर्स इदरीस भी है, तनफीस शीश भी है, हक्कानियत इसहाक भी है, आकबत बीनी याकूब भी है, नूरानियत यूसुफ भी है, सालहियत साले भी है, हदीय हूद भी है, जमीयत शुएब भी है, इबरत उज़ैर भी है, शकोह सुलेमान भी है, अंदोह यहया भी है, दादे दाऊद भी है, अय्याब अय्यूब भी है, ज़हाब ज़करिया भी है, इनास इलियास भी है, इनक़याद खिज़र भी है, मसाई अलजसा भी है, कफालियत ज़ुल्कफ़ल भी है। नामे मोहम्मद मुअतबर सौगात है, आपकी हर बात की क्या बात है, जिसका सानी दो जहां में ना मिला वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। सारे अखलाक का जो कमाल और जो उसके अंदर गोहर और जोहर है अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाया। इतने अजीम अखलाक हैं कि आपकी जात की वजह से जो चीज आपसे मंसूब होती है वो चीज भी अजमत वाली हो जाती है। आपकी अजमतें क्या हैं?
जो आपसे मंसूब हुए उनकी अजमतों का भी किनारा नहीं। हुजूर जिस सदी में पैदा हुए वो सदी इज्जत वाली हो गई, जिस साल में पैदा हुए वो साल इज्जत वाला हो गया, जिस महीने में पैदा हुए वो महीना इज्जत वाला हो गया, जिस अशरे में पैदा हुए वो अशरा इज्जत वाला हो गया, जिस हफ्ते में पैदा हुए वो हफ्ता इज्जत वाला हो गया, जिस घड़ी में पैदा हुए वो घड़ी इज्जत वाली हो गई, जिस लम्हे में पैदा हुए वो लम्हा इज्जत वाला हो गया, जिस खानदान में पैदा हुए वो खानदान इज्जत वाला हो गया, जिस घराने में पैदा हुए वो घराना इज्जत वाला हो गया, और जिस घर में पैदा हुए वो घर इज्जत वाला हो गया, जिस इलाके में पैदा हुए इलाका इज्जत वाला हो गया, जिस बस्ती में पैदा हुए बस्ती इज्जत वाली हो गई, जिस मकान में पैदा हुए वो मकान इज्जत वाला हो गया, जिस गोद में पैदा हुए वो अम्मा आमिना इज्जत वाली हो गई, जिस गोद में परवरिश पाई वो अम्मा हलीमा इज्जत वाली हो गई, जिसका सबसे पहले दूध पिया अम्मा सबैबा इज्जत वाली हो गई, जिसने उंगली पढ़ के चलना सिखाया उम्मे ऐमन इज्जत वाली हो गई, जिसने आपको बचपन में लोरियां दी हैं वो उम्मे शीमा इज्जत वाली हो गई। अरे जिनके शोहर बनकर आए वो बीवियां इज्जत वाली हो गई, जिनके बाबा बनकर आए वो बेटियां इज्जत वाली हो गई, जिनके दोस्त बनकर आए वो यार इज्जत वाले हो गए, जिनके सालार बनकर आए वो फौज इज्जत वाली हो गई, जिनके आका बनकर आए वो गुलाम इज्जत वाले हो गए, जिनके इमाम बनकर आए वो मुक्तदी इज्जत वाले हो गए, जिनके नाना बनकर आए वो नवास इज्जत वाले हो गए, और जिनके मौला बनकर आए वो उम्मती इज्जत वाले हो गए। नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफा बन के आए, कहीं का बकौसैन का राज खोला, कहीं माना ए हल अता बन के आए, कभी महफिले इब्तदा को सजाया, कभी नुक्ता ए इंतहा बन के आए, नजाशी भी खादम अबू जर भी खादम वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए, जमाने की सूखी हुई खेतियों पर घटा बन के बरसे हवा बन के आए, उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर जो कौनैन का मुद्दहा बन के आए, वो मक्का की सख्ती वो तायफ का मंजर मोहम्मद खुदा की रजा बन के आए, कभी दहर में बकरियों को चराया, कभी अर्श के मेहमान बन के आए। उन्वान याद रखिएगा, मेरा पैगंबर अजीम तर है। हजरात ऐसे नहीं, आप हजरात पैगंबर को अजमतों में तस्लीम करते हैं, बोलिए मेरा पैगंबर। अच्छा जो खड़े हुए हैं क्या इनका पैगंबर अजीम तर नहीं है? बोलिए ना मेरा पैगंबर, बोलिए बोलिए मेरा पैगंबर। अच्छा कितना अजीम है ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कितना अजीम है। मैंने कहा हुजूर की आजमत का क्या देखना है, जो हुजूर के हैं वो भी अजीम तर है, जो क्या है हुजूर के हैं वो भी। हजरात मोहब्बत से बोलिएगा जरा, ताकि मैं कुछ जुमला, चुके वक्त आप जानते हैं सब के महदूद है, तमाम हजरात के लिए वक्त मुतय्यन है, तो मैं चाहता हूं कि मुतय्यन वक्त में आपको एक उन्वान याद करवा दूं, ताकि सुबह का वक्त हो, नमाज फजर के बाद आप दोस्तों से मिलें, मुलाकात करें, एक दूसरे से पूछें कि रात कौन आया था, तो आप कहेंगे मुझे याद नहीं, भूल गया हूं। किसका बयान हुआ था? याद नहीं, भूल गया हूं। जलसे का उन्वान क्या था? भूल गया हूं। कैसी कैसी रौनकें और लाइटें लगी थी, भूल गया हूं। साउंड वाला कैसा था, भूल गया हूं। स्टेज कैसा था, भूल गया हूं। तो भाई रात भर जागे हो, याद क्या रखा है? तो बता देना, मैंने रात ये याद किया था कि मेरा पैगंबर अजीम तर है। कमाल कमाल खतीब कमाल। बोलिए ना जरा, मेरा पैगंबर। दोस्तों नारा है ये, तो एक नारा लगा दीजिए, मेरा पैगंबर, मेरा पैगंबर। देखिए कितने अजीम तर हैं। आपकी आजमत का यह आलम है कि जो आपसे मंसूब होता है वो भी अजीम नहीं रहता, अजीम तर हो जाता है। मेरे एक शागिर्द ने एक दूसरे मसलक का ताल्लुक था, मुझे कहने लगा कि आप हजरत अबू बकर को बहुत बड़ा बनाते हैं। जरा सी बात हो तो हजरत अबू बकर की तारीफ बहुत आलीशान करते हैं। कभी कहते हैं कि सिद्दीक अकबर, क्या कहते हैं? अकबर का मतलब बड़ा है, तो आप अबू बकर को बड़ा बनाते हैं। मैंने कहा तू सच कह रहा है कि हम अबू बकर को बड़ा बनाते हैं? कहता आप ही तो बढ़ाते हो। कभी कहते हो सहाबा का सरदार, कभी कहते हो खलीफा बिला फसल, कभी कहते हो कि सिद्दीक अकबर,
मैंने कहा तुझे ये लगता है कि हम बड़ा बनाते हैं? तुझे दिखाई नहीं देता कि वो जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में सिद्दीक रखा अबू बकर है, जिसको अल्लाह के नबी की हिजरत का रफीक बनाया अबू बकर है, जिसको गारे सौर में पैगंबर का बिस्तर बनाया अबू बकर है, जिसको हुजूर ने अपने हाथों सब सहाबा का इमाम बनाया अबू बकर है, जिसकी 4 पुश्तों को शर्फे सहाबियत मिला अबू बकर है, जिसके वालिद अबू कहाफा सहाबी हैं, खुद अबू बकर सिद्दीक सहाबी हैं, आपके बेटे अब्दुल रहमान सहाबी हैं, आपके पोते अबू अतीक मोहम्मद सहाबी हैं। मैंने कहा ये सारे एजाजात खुदा ने दिए हैं। अब बता अबू बकर को हमने बड़ा बनाया है या खुदा ने बड़ा बनाया है? अच्छा एक और नुक्ता सुनिए, मैंने उस दोस्त से कहा अपने शागिर्द से, मैंने कहा रिवायात का बड़ा खजाना है, 7 लाख के करीब अहादीस मौजूद हैं, जिनमें 1316 रिवायतें ऐसी हैं जिनमें मेरे आका ने अबू बकर का नाम लिया है। तू कहता है हम अबू बकर को बड़ा बनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अबू बकर को हम बड़ा नहीं बनाते, अबू बकर को या खुदा बड़ा बनाता है या मुस्तफा बड़ा बनाता है। क्या कहने, 1316 रिवायतें हैं, जिनमें 144 रिवायतें सिर्फ अबू बकर का जिक्र है, फिर उनके साथ 88 रिवायतें अबू बकर के साथ उमर का जिक्र है, फिर 17 रिवायतें अबू बकर के साथ उमर और उस्मान का जिक्र है, फिर 140 रिवायतें अबू बकर उमर उस्मान अली का जिक्र है, फिर 17 रिवायतें अबू बकर के साथ दूसरे सहाबा का जिक्र है, फिर हजारों रिवायतें जिसमें साबिकीन का जिक्र है, मोमिनीन का जिक्र है, अहले मक्का का जिक्र है, अव्वलीन इस्लाम लाने वालों का जिक्र है, उन सब में भी जनाबे अबू बकर शामिल है। अब बता अबू बकर को हम बड़ा बनाते हैं या मुस्तफा बड़ा बनाते हैं? शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर। हजरत क्या ख्याल है, अबू बकर को हमने बड़ा बनाया है या खुदा ने बड़ा बनाया है? अच्छा एक जुमला और अर्ज करूं क्योंकि वक्त भी होने वाला है, जरा नकाबत तो आपने कमाल की, मुझे बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, दिल खुश कर दिया आपने। एक जुमला आया मेरे ज़हन में, हुजूर ने एक दफा सहाबा इकराम बैठे थे मदीना की खूबसूरत मस्जिद नबवी में, हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, मैं जब मक्का में था क़ब्ल अन उबासा, मैंने अभी नबुव्वत का ऐलान न किया था, काना युसल्लिमु अलैया, एक पत्थर था जो मुझे सलाम किया करता था। इन्नी लअरिफुल आन, मैं मोहम्मद आज भी उस पत्थर को जानता हूं, पहचानता हूं। दोस्त हमने कोई तनकीद नहीं की, आप पे नाराज ना हो, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। आपने वायरलेस दिया हुआ था हमें, ये आपकी मेहरबानी है। तवज्जो हज़रात, हुजूर ने फरमाया कि वो पत्थर क्या चीज, बोलिए बोलिए, क्या मैंने बोला? पत्थर। पत्थर पत्थर भी मेरे नबी को सलाम करे तो मेरा नबी उसे याद रखता है। वो बदबख्तो, तुम कहते हो कि नबी उनको भूल गया होगा। हाय हाय, पत्थर सलाम करे तो मेरा नबी ना भुलाए। पत्थरों को कौन याद रखता है? वो एक ही है जिसे मैं कह रहा हूं, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो सिर्फ इंसानों को नहीं, पत्थरों को याद रखता है, जानवरों को याद रखता है। जो एक बार हुजूर पर मिल जाए, मंसूब हो जाए, रब्बे मोहम्मद की कसम है, वो कयामत तक मेरे पैगंबर के जिस्म का हिस्सा बन जाता है, मेरे पैगंबर की मोहब्बत का हिस्सा बन जाता है। वो अगरचे रंग का काला भी हो, हबशी भी हो, वो गुंगराले बालों वाला भी हो, चपाट होंठों वाला भी हो, सपाट नाक वाला भी हो, गुलाम इब्ने गुलाम हो, रब्बे मोहम्मद की कसम है, सिर्फ निस्बत मुस्तफा की मिले फिर मंजर ये होता है, आका पीछे होते हैं, गुलाम पहले जन्नत में जा रहा होता है। मैं हाल थल्ले ते काल उत्ते, मैं हाल थल्ले ते काल उत्ते, नबी दा हुस्नो जमाल उत्ते, मैं इश्क तेरी अदा तो सदके ए काबा थल्ले बिलाल उत्ते।
मेरा पैगंबर, ये जुमला बोलिए तो मैं आपको इंशाअल्लाह वो बात सुनाता हूं। मेरा पैगंबर अजीम तर क्यों ना हो जो पत्थरों को भी याद रखता है। फरमाया कि इन्नी लारिफुल आन, मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूं, मुख्तसर करता हूं। मैं सीरत की किताबों में ढूंढता रहा, पता चले वो पत्थर कहां पे है जो मेरे नबी को सलाम करता था। कभी आजाद जाएगा दयारे यार में तो वो पत्थर ढूंढेगा, उस पत्थर को देखेगा, उससे जियारत करेगा क्योंकि उसने मेरे आका की जियारत की है, उससे बातें करेगा क्योंकि उसने मेरे आका को सलाम किया है। तुम कहोगे पत्थर से कौन बातें करता है, तो मैं पूछूंगा पत्थर भी कब सलाम करता है। तुम कहोगे बातें कौन करता है पत्थरों से, मैंने कहा कौन पत्थरों को याद रखता है। ये बोला था तब तो याद रखा है, इसने सलाम किया था तब तो याद रखा है। सीरत की किताबें पढ़ते पढ़ते जब सीरत हल्बिया को खोला तो अलामा हल्बी ने अजीब नुक्ता लिखा। फरमाया कि वो पत्थर जो मक्का में आका को सलाम किया करता था, लोगों वो पत्थर वो है जो आज हजरे अस्वद है, जो आज बैतुल्लाह में नस्ब है। तो मेरे ईमान को और ताजगी मिली। जिसने मेरे आका को सलाम किया, जिसने मेरे आका से कलाम किया, मेरे आका ने उस पत्थर की निस्बत की लाज रखी है, ऐसी लाज रखी है वो पत्थर होकर भी आज जमीन पर नहीं है बल्कि रब्बुल आलमीन के घर में नस्ब हो गया। अरे वो पत्थर जो आज बैतुल्लाह में नस्ब है, ये निस्बत मुस्तफा है। तवज्जो चाहता हूं, ये निस्बत मुस्तफा है कि पत्थर था लेकिन निस्बत रसूल से हुई। मेरे आका ने जमीन से उठाया, अल्लाह के घर में नस्ब कर दिया। और अगर कोई इंसान मेरे आका को सलाम करे, अगर कोई इंसान मेरे आका पे एहसान करे तो मेरे आका उसका बदला क्या देंगे। अगर पत्थर हो उठाते हैं, रब के घर में नस्ब कर देते हैं। अगर आप पर एहसान करने वाला, आपकी निस्बत रखने वाला जमाने की निगाहों में अबू बकर हो तो मेरे आका बदला ये देते हैं, पत्थर को उठाएं, पत्थर से मिला देते हैं, पत्थर को उठाएं, बैतुल्लाह में नस्ब कर देते हैं। लेकिन अगर आप पर अबू बकर एहसान करे तो आप करते क्या है, पहले यार बनाते हैं, फिर दिलदार बनाते हैं, फिर जानिसार बनाते हैं, फिर वफादार बनाते हैं, फिर यारे गार बनाते हैं, आखिर में यारे मजार बना देते हैं। क्या खूब है किरदार में यारान मोहम्मद, कुरान है गुफ्तार में यारान मोहम्मद, खालिक की रजा उनके है ईमान की कीमत। क्या जिन्स है बाजार में यारान मोहम्मद, रोजे में कहीं यार के पहलू में पड़े हैं, बैठे हैं कहीं गार में यारान मोहम्मद। रोजे में कहीं यार के पहलू में पड़े हैं। दोस्तान अजीज, हमारे खूबसूरत दोस्त, खूबसूरत आवाज जनाब शाहिद इमरान आरफी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आखिरी जुमला अर्ज करता हूं कि रोजे में कहीं यार के पहलू में पड़े हैं, रोजे में कहीं, बोलो ना, अल्लाह आपको भी यार का पहलू नसीब करे। शादीशुदों को तो आज ही करे। रोजे में कहीं यार के पहलू में पड़े हैं, बैठे हैं कहीं गार में यारान मोहम्मद। जाबाज मुनाफिक का जहां गुजर नहीं है, बैठे हैं उसी दरबार में यारान मोहम्मद। बताइएगा जरा, आखिरी जुमला है कि रोजे में कहीं यार के पहलू में पड़े हैं। रोजे में कोई अपनी मर्जी से जा सकता है? बोले तो सही यार। बल्कि हमारा तो अकीदा और ईमान ये है कि रोजे में क्या जाना है, अपनी मर्जी से तो बंदा रोजे पे नहीं जा सकता। भाई पीछे वाले नहीं बोल रहे हजरात, खैरियत है, आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं रोजे पे। किसी में ताकत जुर्रत है, दम है। हमारा अकीदा है कि कोई अपनी मर्जी से रोजे पे नहीं जा सकता, बल्कि अकीदा और ईमान यहां तक है कि अपनी मर्जी से तो रोजे पे नहीं जा सकता। तू जो कहता है अबू बकर को तुमने बड़ा बनाया है, तू जो कहता है अबू बकर को तुमने बड़ा बनाया है, हमने कैसे बड़ा बनाया है अबू बकर को? अबू बकर को तो मुस्तफा ने खुद बड़ा बनाया है, क्योंकि रोजे में अपनी मर्जी से कोई जा, समझे नहीं आप हजरात, रोजे में अपनी मर्जी से कोई जा, जिसको वो कहते थे ना, किसी ने पढ़ने वाले पढ़ा करते थे, हमारे बरेलवी भाई बहुत पढ़ते थे, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।
हम तो मानते हैं इसको। हुजूर की नाराजगी हो तो बंदा जा सकता है, बोलिए ऊंची बोलिए, हुजूर की नाराजगी हो तो रोजे में जा सकता है, हुजूर नाराज हो तो रोजे पे जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर रोजे में जाने के लिए मुस्तफा की रजा शर्त है, रोजे पे जाने के लिए मुस्तफा की रजा शर्त है, तो याद रखना अहले सुन्नत के नौजवान, तुझ पे लाजिम है दुनिया को बता अबू बकर को बड़ा हमने नहीं बनाया, अबू बकर को बड़ा या खुदा ने बनाया है या मुस्तफा ने बनाया है। मैंने कहा तू बता जिब्रील कौन है? कहने लगा फरिश्ता है। मैंने कहा सिर्फ फरिश्ता है या बहुत बड़ा फरिश्ता है? कहने लगा बहुत बड़ा फरिश्ता है। मैंने कहा फरिश्तों का क्या लगता है? कहा फरिश्तों का सरदार फरिश्ता है। मैंने कहा फिर याद रख, जो सरदार होते हैं वो सरदारों जैसा लिबास पहन के आते हैं। इनको भी समझाओ यार, जो साथ बैठे हुए हैं आपके आगे पीछे, अबू बकर को हमने बड़ा बनाया है या खुदा ने बड़ा बनाया है? अरे जो सरदार है वो सरदारों जैसा लिबास पहन के आता है। आज देख तो सही, जिब्रील जो अर्शों पर टाट का लिबास पहन के जमीन पे आ रहा है, ये लिबास किसका है? देखेगा तो ये लिबास अबू बकर का है। अबू बकर को हमने बड़ा नहीं बनाया, खुदा ने बड़ा बनाया। ये रोजा मुस्तफा है। आखिरी जुमला, रोजे में अपनी मर्जी से बंदा जा नहीं सकता। अब जो हुजूर के रोजे में अबू बकर उमर हैं, हम देखे हैं वहां पे, बोलिए हमने दफनाया है वहां पे, किसकी इजाजत से दफन है? मुस्तफा की इजाजत से दफन है। तो फिर अबू बकर को बड़ा किसने बनाया? वहां खुदा ने बनाया, यहाँ ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए, यहाँ मुस्तफा ने बनाया।